हेलो गाइस, वी लिसेंदर शुक्ला वंस अगेन। एक बार फिर आपके सामने अपनी मैं आज आपको जो है कुछ सक्सेस स्टोरीज़ बताऊंगा। कुछ पीपल्स की जो मैंने अपना जब देखा कि कौन कौन सी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो मुझे इंस्पायर करा जिन स्टोरीज़ ने, और जिनको मैंने समझा, तो ऐसी 7 स्टोरीज़ में खोज के लाया हूँ। स्टोरीज़ तो बहुत ढेर सारी हैं, कमाल की हैं स्टोरीज़। तो आप देखते होंगे कि जो लोग आजकल बड़े सक्सेसफुल दिखते हैं और कमाल की पोजीशन पर दिखते हैं, दे ऑल दोज हैव गॉन थ्रू वेरी वेरी बिग फेल्योर। अगर आप कहो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्हें गौर से देखो तो उन्होंने बहुत ज़िंदगी में संकट सहे हैं और बहुत फेल्योर से गुजरे हैं वो लोग। तो आज मैं आपके सामने ऐसी 7 रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करूँगा। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अंडर प्रेशर हो जाते हैं, ट्रिमेंडस प्रेशर मेरे सामने आ जाते हैं, और मुझे ये लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को करता हूँ तीसरी आ जाती है, तीसरी को करता हूँ चौथी आ जाती है। गोइंग ऑन चलता रहता है ऐसा। और होता क्या है कि कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि यार, ज़िंदगी की सारी मुश्किलें यहाँ आके ख़त्म हो गई और मैं कुछ रिलैक्स करता रहता हूँ। तभी होता क्या है, देन सडनली वंस मोर इशू पॉप अप, और तब हम ये कहते हैं, और आप सभी लोग ये कहते हैं, भाई दिस इज़ विद मी ओनली। ये कब बंद होगा यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और क्या होता है कि ऐसे चक्कर में हम कभी कभी गिव अप भी कर देते हैं। तो ये स्टोरीज़ बस वैसी हैं। स्टोरीज़ बहुत सिंपल हैं। ऐसे 7 पर्सन्स की स्टोरीज़ में करूँगा। इनमें कुछ फेल्योर्स तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने जब रीड किया तो मैं खुद परेशान हुआ। मैंने सोचा यार, ये वो प्रॉब्लम तो है नहीं जिसको मैं सोच रहा था, मेरी प्रॉब्लम तो इनके सामने कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि वी शुड शेयर विद यू गाइस, मुझे आपके सामने इनको शेयर करना चाहिए। इन 7 कहानियों को लास्ट तक दिल से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो दिल से कह रहा हूँ और आपके दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। लास्ट में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इन 7 स्टोरी में कौन सी स्टोरी आपके करंट हालातों में मददगार हो सकती है, ये भी मेरे को लिखिएगा प्लीज़। तो पहली स्टोरी में कहता हूँ, पहली स्टोरी सुनने से पहले मैं उस व्यक्ति की बात कहूँगा जो उसने 2009 में कही थी। इन द ईयर 2009, when entire world was celebrating the new centuries, I was celebrating the disaster of my fortune। तो उसने कहा ये कि जब सारी दुनिया नई ईयर की सेलिब्रेशन कर रही थी और सेंचुरी की सेलिब्रेशन कर रही थी, इट वाज द ईयर ऑफ 2000 में उसने ऐसा कह रहा है 2000 के लिए, जबकि उसने 2009 में इस चीज़ को रिवील किया कि उस समय मेरी स्थिति क्या थी। मैं बदनसीबी से लड़ रहा था। ना मेरे पास फिल्में थीं, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कंपनी थी, ना मेरे पास, और मेरे पास इतने केसेस थे जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। टैक्स अथॉरिटीज़ भी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे घर को नीलाम करना है उनकी भी बातचीत शुरू हो गई थी। ये समझ रहे हो, ये वाक्य किसके हैं? ये वाक्य हैं इस सदी के महान नायक श्री अमिताभ बच्चन जी के। लेकिन आज जो हम देखते हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत है। आज अगर वो मिट्टी को भी छू लेते हैं ना तो वो सोना हो जाती है। पर सन 2000 में जब वो अपने लेट 50s में थे, हिज कंपनी ABCL वाज डिफॉल्टेड एंड डिक्लेयर्ड ए सिक कंपनी। वह कहते हैं, जब ये दौर था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था जैसे मेरे सर पर किसी ने तलवार रख दी हो। तो उस समय उन्होंने किया क्या, उन्होंने यश चोपड़ा से बात करी।
यश चोपड़ा ने फिर उनको एक फिल्म को साइन करने को दिया, साइन करी। उनकी फिल्म थी वो मोहब्बतें, और मोहब्बतें आप लोग जानते हो सुपरहिट मूवी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है टीवी सीरियल्स की तरफ आए, कुछ कॉमर्शियल सीरियल्स में आए, वो टीवी ऐड किए उन्होंने। उसी समय क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद उन्हें जो है कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल मिल गया। सॉरी। और उस सीरियल ने उनकी ज़िंदगी में ऐसा यू टर्न लिया कि नाउ ही इज़ द अनस्टॉपेबल। ही ओवरकेम फ्रॉम हिज स्ट्रगल्स एंड स्ट्रगल्स सबको आते हैं यार। उन स्ट्रगल्स से कैसे लड़ना है, स्ट्रगल से कैसे लड़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्ट्रगल से लड़ लिए तो सच मानिए कि आप भी जो है इस कहानी को जी सकते हैं। दूसरी कहानी, दूसरे शख्स की, मैं उस शख्स की बात करता हूँ जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जानी मानी हस्ती है। फिजिक्स में इन्होंने फिजिक्स के फील्ड में इतना बड़ा योगदान दिया है, इसके इनकी अगर कल्पना ये करें कि ये ना होते तो शायद फिजिक्स का स्टैंडर्ड दूसरा ही होता। और ये एक स्कॉलर भी हैं और दुनिया का हर मोटिवेटर, उनके कोर्स हैं कुछ, उनको हर मोटिवेटर उन कोर्स का जगह जगह पे यूज़ करता रहता है। तो इतने महान व्यक्ति थे ये। अब उस व्यक्ति का नाम जानना चाहेंगे, लेकिन इस व्यक्ति का जीवन जो है ना, बचपन का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा था। ये क्या था, मेंटली रिटार्डेड बच्चा था। कक्षा 4 तक बोल नहीं पाता था। 4 साल का था तो बोल नहीं पाता था। 7 साल का था तो लिख नहीं पाता था। स्कूल में गया तो टीचर्स ने इसे बहुत सीरियस नहीं लिया। और एक क्षण तो इसे वो आया जब इसे जो है उनके प्रोफेसर्स ने जो है निकाल दिया स्कूल से। और आप जानते हो उनकी मैं अल्वा आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ आपसे, एडिसन। तो उसके बाद क्या हुआ कि नौकरी ढूंढी इन्होंने, तो उसमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने बीच में एक दुकान भी की जो रेलवे प्लेटफॉर्म के पर थी। तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी आग लग जाती है। आग लग जाती है, लोग इन्हें बताते हैं कि भाई आपके दुकान में आग लग गई है। तो ये खड़ा खड़ा जो है दूर से मुस्कुराता रहता है, कहता है कि यार, लोग कहते हैं कि अरे आप कतई जो है नहीं सोच रहे हैं, आपकी दुकान में आग लग गई है, आगे का जीवन कैसे करेंगे। कहते नहीं, आग मेरे दुकान में नहीं लगी है, आग मेरे उन कर्मों में लगी है जो अभी तक मैंने किए थे, ये सब गलत थे। अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, वो करना है इन्वेंशन। और फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए। और आप जानते हो कि पहला बल्ब निर्माण जब किया उन्होंने, तो 1000 असफलताओं के बाद उनका पहला सफल प्रयोग ये हुआ। उसके बाद इन्वेंशन करता चला गया और आज आप हम सब उसको पढ़ते हैं। ये एक उनकी स्टोरी है। तीसरी स्टोरी एक और मैं कहूँगा आपको, ये हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, अपने समय के सफलतम कप्तान, और ये अपने समय के ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा इस वर्ल्ड के सबसे सफल कप्तानों में एक थे। इनके आपने देखा होगा, एक एयरक्राफ्ट शॉट लगाते थे, ये 6 जाता था सीधा। तो मैं बात करना चाहूँगा कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जी की। इनका भी बचपन बहुत आसान नहीं था। पिताजी एक छोटी सी कंपनी में, रांची में माइकॉन लिमिटेड में पंप ऑपरेटर थे। वो एक लोग चाहते थे उनके घर वाले कि ये जो है जॉब करें, कुछ पैसा घर पे आए तो आगे की सोचा जाए फिर क्या करना है। लेकिन इनका मन लगता था क्रिकेट में। खैर इन्होंने जॉब भी की। खड़गपुर रेलवे स्टेशन में ये टीटीई थे। फिर इन्हें रेलवे से खेलने का मौका मिला। खेलना तो जानते थे, खेलने का मौका मिला। उसके बाद इन्होंने खेलते इंडियन टीम में सिलेक्ट ये हो गए। सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट कर लिया। इनके जो भी कोच रहे होंगे उस समय, कोच थे रेलवेज में शायद, वो ले गए थे इनको।
वो इनके ऊपर एक फिल्म भी आई है, वो फिल्म से देखो। तो शुरू में जब ये कैप्टन बने तो लोगों ने जो जो सीनियर प्लेयर थे इनके बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो हुआ क्या, उससे टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो गई, धीरे धीरे नीचे आ गई। लेकिन ये व्यक्ति ना तो घबराया, ना तो इसने चिंता की। ये धीरे धीरे अपने में काम करता रहा, अपने में लगा रहा, अपने को जो है ट्रांसफॉर्मेट करता रहा धीरे धीरे। और एक समय वो आया जब पूरी दुनिया कहने लगी कि महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया कोई कैप्टन नहीं है। तो आज की डेट में वो मोस्ट पॉपुलर कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री, कैप्टन कूल मिस्टर धोनी। चौथे इंसान की मैं आपसे बात करूंगा। ये कहानी मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। मैं फुली इंस्पायर्ड हूँ इस कहानी से। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी, सबसे बेहतरीन कंपनी, जो हमारे लिए जो है शानदार फ़ोन बनाती है, MP प्लेयर भी बनाती है, वॉचेस भी बनाती है। एंड ही इज़ co-founder of an iconic brand that is called Apple. And Apple is now $2 trillion company. I think there are very few companies in the world reached that level where Apple reached now. अब इसकी कहानी क्या थी कि आफ्टर हिज बर्थ क्या हुआ कि स्टीव जॉब के जब बर्थ हुई तो आफ्टर हिज बर्थ उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया और उनको उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स ने बड़ा किया, पाला पोसा। और ये अपने समय में ये पढ़ाई के दौरान जो है कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। जब ये अपना जो है डिग्री कर रहे थे उस समय ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट होने के बाद जब ये बाहर निकले तो इनके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था। तो इन्होंने जो है मंदिरों का प्रसाद लेके अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया और एक कंपनी खोली। उसी समय इन्होंने अपनी कंपनी एक खोली जिसका नाम था एप्पल। उसका ब्रांड था एप्पल और उससे फ़ोन बनाना इन्होंने चालू किया। फिर एक समय ऐसा आया जब ये 30s के आसपास रहे होंगे, तो एक समय ऐसा आया कि इनके ही साथियों ने कुछ कॉन्स्पिरेंसी करके और इनके मैनेजमेंट से शिकायत करके मैनेजमेंट ने इनको पे एक्शन लिया और इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो सोचो उस व्यक्ति पे क्या प्रेशर पड़ा होगा, उस समय क्या प्रेशर रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को खुद खड़ा किया और उसे उसी कंपनी से निकाल दिया जाए। उसके बाद ये जब फील्ड में आए तो बैठे नहीं ये, इन्होंने फिर अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी और उस कंपनी से इन्होंने फिर अपना काम करना चालू किया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक समय वो आया जब धीरे धीरे एप्पल अपनी क्रेडिबिलिटी खोती रही। तो कंपनी को ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है फिर इस समय स्टीव जॉब्स की। वो आए और अपना वही पद संभालें आके और एप्पल को जो है बढ़ाएं आगे। तो वो he went back to the company and got the position back in the company and started to rebuild the Apple corporation once again and we see the today मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। ये हैं स्टीव जॉब्स। अब मैं एक और व्यक्ति की बात करना चाहूँगा। अभी आप सब जगह नाम सुन रहे हो, अडानी। तो ये अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, चेयरपर्सन भी हैं। इनका नाम गौतम अडानी। इनके समूहों में समुद्र, हवाई अड्डा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, खनन, प्राकृतिक गैस, भोजन और आदि चीज़ें ये करते हैं। आज आप जो पोजीशन देख रहे हो, एक एम्पायर खड़ा किया है उन्होंने और आप लोग समझ रहे हो कि ये एम्पायर बनाना बहुत आसान था इनके लिए भी बहुत आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी इनकी गुजरी है। जब ये 18 साल के थे
तो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिए गए। इन्हें बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे आने के बाद इन्होंने क्या करी, मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद इन्होंने डायमंड सॉर्टिंग का काम करना पड़ा इन्हें, और ये लगातार स्ट्रगल्स करते रहे और लगातार आगे बढ़ने की सोचते रहे। और आज अडानी फैमिली की नेट वर्थ अराउंड, अडानी फैमिली ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसकी नेट वर्थ अराउंड $75 बिलियन के आसपास है। तो ये भी एक अपने आप में इंस्पायर्ड पर्सन है। पांचवा व्यक्ति, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत 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 मायने रखता है, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये एक मछुआरे के पुत्र थे। बचपन इनका बहुत कठिनाइयों में बीता। लोग कहते हैं कि इन्होंने पेपर्स भी डाले डोर टू डोर। सुबह के मॉर्निंग पेपर्स देते थे, शाम को घर पे आते थे। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, नो डाउट। और पढ़ने के बाद इन्होंने जो है अपना जब डिग्री पूरी करी, डिग्री करने के बाद इन्होंने जो है अपना इसमें फील्ड में आना चालू हुआ, मतलब जॉब करने की सोची। जो जॉब करने के लिए इन्होंने पायलट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद फिर वो कहानी सभी जानते हैं, कैसे वो देहरादून में आए, कैसे उन्होंने जो है गए वहाँ मंदिर में गए, वो मतलब मठ में गए, साधु से मिले। साधु ने क्या बोला, रोका उनको कि आत्महत्या मत करो, आप इसके लिए नहीं बने हो। और उसके बाद वो इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट होने के बाद, इंडिया के प्रेसिडेंट होते हुए भी मैं बता दूं कि आप ये तो सब जानते होंगे कि मिसाइल मैन थे और उन्होंने मिसाइल की दुनिया में बहुत अच्छा योगदान किया, या एटम की दुनिया में बहुत अच्छा योगदान किया, ये आप कह सकते हो। लेकिन आप एज ए प्रेसिडेंट, ही वॉज ओनली वन प्रेसिडेंट जिसने कभी भी जो सरकारी खर्चे से अपना भोजन नहीं किया। भोजन वो अपनी पैसे करते थे। एक बार जब उसके रिश्तेदार आए यहाँ मिलने के लिए, उनसे मीट करने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसने सारे जितने भी रिलेटिव्स उसके आए थे, उसके चाचा ताऊ जो भी थे, मतलब भाई बहन जो भी आए थे, 17-18 आदमी, सबका खर्चा अपनी सैलरी से दिया था, ना कि राष्ट्रपति भवन से, जबकि वो दे सकते थे। इतना ईमानदार आदमी। एक वो भी कहानी है। और एक कहानी और मैं बताऊंगा, वो आजकल बहुत प्रचलित है, आप जान रहे होंगे, डॉक्टर मनोज शर्मा की, जो इस समय शायद क्या हैं वो, इस समय असिस्टेंट CP हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे के हैं। और उनकी स्टोरी 12th फेल फिल्म भी बनी है, उनके ऊपर कास्ट करी गई है, तो उसकी स्टोरी आप देख लीजिए, वो भी एक इंस्पायर्ड स्टोरी है। तो इस तरह की ये 7 स्टोरीज़ मैंने बताई। मैं आशा करता हूँ ये 7 स्टोरीज़ में आप कनेक्ट करिए अपनी ज़िंदगी, आप कहाँ अटके हुए हो, और इन 7 स्टोरीज़ में कौन सी स्टोरी आपकी मदद कर सकती है। अगर मदद कर सकती है, जो स्टोरी आपको मदद करे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कृपया मुझे अपना कमेंट्स भेजिएगा। और मेरी कहानी को, ये जो मैंने आपको स्टोरीज़ बताई हैं, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।